चावल का दाना आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो। चावल को कहते हैं अक्षत। एक चावल का दाना चढ़ाया है आपने, पर तुम्हारे घर को तुमने आनंद के साथ अक्षयता में फल प्राप्त कर लिया है। एक बेलपत्री चढ़ाई है, उसका फल तुमने करोड़ों गुना प्राप्त कर लिया है। एक लोटा जल चढ़ाया है, उसका फल तुमने करोड़ों गुना प्राप्त कर लिया है। वो खाली नहीं जा सकता। तुम जो लोटा भरकर शिवजी के मंदिर पर लेकर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, तुम एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, वो खाली कभी नहीं जाएगा। तुम्हारा लोटा भले मंदिर से खाली आ गया, पर घर कभी खाली नहीं रहेगा, ये निश्चित रखिए। घर कभी खाली नहीं रह सकता। हमारा निवेदन, केवल शिव पर विश्वास। डॉक्टर से इलाज करवाओ, गोलियां खाओ, जांच कराओ, सब कुछ करो, पर साथ में मेरे देवाधिदेव महादेव को भी लेकर चलो। जैसे हॉस्पिटल जाते हो तो पर्स में रुपये रखकर ले जाते हो, वैसा ही जब दुख की घड़ी हो तब एक लोटा जल चढ़ाकर मेरे महादेव को साथ लेकर जाओ। ये शिव तत्व जानेगा। मेरा ओघड़ दानी पहचानेगा। भक्ति का बल किसको कहते हैं? हां, छल विहीन जल होना चाहिए। आप जब महादेव को जल चढ़ाएं तो उसमें कोई छल की जरूरत नहीं है कि मैं छल करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए, किसी को कुछ बुरा करने के लिए हमको जल नहीं चढ़ाना। हमको जल चढ़ाना है केवल स्वयं के भाव के लिए कि मैं जानती हूं मैं महादेव के पास गई हूं तो मेरा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव का है, शंकर का। ये जिसने जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी को धोखा दिया होता है ना, जिसने जिंदगी में कभी ना कभी किसी को धोखा दिया होता है, किसी के साथ विश्वासघात करा होता है, दुनिया का सबसे प्रबल पाप है विश्वासघात, धोखा। ये दुनिया का सबसे प्रबल पाप है। अग्नि पुराण कहती है। आप दिल से कहिए उसको, वो दिल से स्वीकार करे। किसी के साथ किया गया धोखा, छल, विश्वासघात, रोड पर अगर किसी पागल को देख लो तो समझ लेना कि पूर्व में जो कर्म किया है तो आज अपने को सम्मुख में आया। मत दो किसी को, अच्छे कर्म की ओर अग्रण्य दो। दुनिया अगर अपशब्द कहे, दुनिया आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो। तारकासुर की कथा कहती है, तारकासुर जितना बड़ा उपद्रवी था उतना शिव का भक्त भी था। कंस को मारने के लिए भगवान ने जाकर नहीं पूछा था कि कंस तू कैसे मरेगा। रावण से जाकर नहीं पूछा था कि रावण तू कैसे मरेगा। हिरण्यकशिपु से जाकर नहीं पूछा था कि हिरण्यकशिपु तू कैसे मरेगा। हिरण्याक्ष से जाकर नहीं पूछा था कि हिरण्याक्ष तू कैसे मरेगा। केवल सारे असुरों में, राक्षसों में केवल एक राक्षस था, एक असुर था, वो था तारकासुर, जिसके पास में सारे 33 कोटि देवी देवताओं ने जाकर पूछा था कि तू मरेगा कैसे, तेरी मृत्यु, गला पकड़ा, तेरी मृत्यु का कारण क्या होगा, तू मरेगा कैसे, तेरी मृत्यु कैसे होगी वो बता। केवल एक, कौन था? तारकासुर। तू कैसे मरेगा, तेरे प्राण कैसे छूटेंगे। करने वाले करेंगे, निंदा करने वाले निंदा करेंगे, बुराई करने वाले बुराई करेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, ताना देने वाले ताना देंगे। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, आप जिस घर में रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, क्या परिवार के सब व्यक्ति आपसे प्रसन्न रहते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं।
तो फिर संसार को प्रसन्न करने की कैसे सोच लेते हो कि संसार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे? ये बड़ा कठिन काम, बहुत कठिन। अभी अभी वो बीच में हमने बैतूल में कह दिया था, उसके पहले कह दिया था कि रायपुर में कहा, छत्तीसगढ़ में, कि भगवान को अगरबत्ती लगाना चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? अब उस पे भी लोगों ने बहुत बोला कि बताओ किसी पुराण में तो नहीं लिखा कि अगरबत्ती लगाना चाहिए। अब तो दुनिया, एक किसी व्यक्ति ने हमसे पूछ लिया, गुरुजी अगरबत्ती लगाने से क्या होता? हमने कहा विधर्मी, सनातन धर्म को तोड़ने वाले, सनातन धर्म को नष्ट करने वाले बांस अगरबत्ती में बता कर मंदिर में अगरबत्ती लगाना, घर में अगरबत्ती लगाना बंद करवाना चाहते हैं और मोमबत्ती जलवाना चालू करवाना चाहते हैं। पूछा उन्होंने, अगरबत्ती नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, अगरबत्ती लगाएंगे तो क्या होगा? हमने कहा ये बताओ, मच्छर की अगरबत्ती काय को लगाते हो? बोलो बोलो, जम के बोलो, अच्छे से तो बोलो रे। मच्छर को भगाने के लिए। और भगवान को अगरबत्ती काय को लगाते हो? इन पापियों को और अपने किए गए पाप कर्म को भगाने के लिए। हमने अगर जिंदगी में कोई पाप कर्म करा हो, हमने अगर जीवन में कोई पाप कर दिया हो, भगवान के सामने 2 अगरबत्ती लेकर बैठ गए, परमात्मा हमारे पाप कर्म को समाप्त कर देना। हम कितने भी बड़े पापी हों पर तेरे चरणों के दास हैं, तू हमें अपना लेना। ये क्या होता है उससे? बहुत कुछ होता है। जब मच्छर की अगरबत्ती से मच्छर जा सकते हैं, तो मंदिर में अगरबत्ती लगाने से, घर में अगरबत्ती लगाने से, घर में अगर कुछ नेगेटिव हो, कुछ गलत हो रहा हो, कोई गलत कर रहा हो, तो उसकी सोच अच्छी होना प्रारंभ हो जाती है कि भगवान के चरणारविंद है। करो परमात्मा की। कहेंगे लोग अपशब्द कहने वाले, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, कहने वाले कहते रह जाएंगे, ताने देने वाले ताना देते रह जाएंगे। तुम भगवान की भक्ति को मत छोड़ना, तुम भगवान के भजन को मत छोड़ना, तुम करते रहो भगवत भजन। तुम रोज रोज मंदिर जाओगी ना जल चढ़ाने, तो भी लोग तुमको टोक देंगे, सुन लो री मालेगांव वाली जी, तो भी लोग कह देंगे क्या होता है जल चढ़ाने से। तो जो तुमको ज्यादा ज्ञान दे, सिर पे लो चोटी, जोरदार बनाओ जूड़ा, और उसके बाद उसके हाथ जोड़ के कह दो तेरे से ज्ञान लेना चाहिए। मैं आई थी तेरे पास हाथ जोड़ने कि मैं जल चढ़ा रही हूं तो मुझे ज्ञान दे। शंकर जी को जल अगर मैंने चढ़ा भी दिया, राम कथा में फोटो देखा राम जी को जल चढ़ाते हुए, कृष्ण कथा में फोटो देखा कृष्ण भगवान को जल चढ़ाते हुए, पार्वती जी का फोटो देखा जल चढ़ाते हुए, सती जी का फोटो देखा जल चढ़ाते हुए, केवल में सियोर वाले महाराज के कहने पर जल नहीं चढ़ा रही, मेरे तो भगवानों ने भी कहा कि जल चढ़ाने से 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। उस जल के महत्व को मैं जान, ये पत्र देखो। लक्ष्मी शर्मा, सिरपुर, पुणे से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। लक्ष्मी शर्मा आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा, मेरी देवरानी को डॉक्टर ने कहा कि इनको बच्चा नहीं होगा। उसको मिर्गी की फिट आती है। मिर्गी की फिट आती की कारण, मिर्गी की फिट होने के कारण इसको बच्चा नहीं होगा, और अगर बच्चा हुआ तो वो ठीक नहीं रहेगा। बाबा, उसका गर्भ नहीं ठहर रहा था, उसको संतान नहीं हो रही थी। बाबा, पशुपति व्रत करा,
और पशुपति व्रत कर कर मेरी देवरानी से भी मैंने व्रत करवाया और बाबा की कृपा से 1 लोटे जल का प्रमाण मैं खुद देने को तैयार हूं गुरुदेव। मेरी देवरानी का गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, डॉक्टर ने कहा था इसको जो बच्चा होगा वो ठीक नहीं होगा, अगर हो भी गया तो 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाती, पानी लाती, देवरानी को देती, मैं भी पीती। भगवान शिव की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव। बाबा से मैंने एक ही विनती करी थी, मेरी देवरानी को फिट आती है। शंकर जी के मंदिर से बेलपत्र लाती। एक बार आपने कथा में कहा था बेलपत्री के नीचे की डंडी का भाग जो दुनिया के लोग तोड़ के फेंक देते हैं वो शिव जी को चढ़ाकर खाया जाता है। मैंने वो खिलाना प्रारंभ करा और बाबा कृपा देखिए कि देवरानी के गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया और जिस दिन जन्म लिया बाबा ऐसी कृपा हुई, उस दिन से आज तक फिट नहीं आए, मिर्गी की बीमारी भी चली गई। ये शिव है। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिट की बीमारी भी चली गई, गर्भ भी ठहर गया, बेटी का जन्म भी हो गया और मेरे देवादिदेव महादेव ने संभाल भी लिया। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु। ये शिव। एक पत्र और देखो, इन्हें लिखा है, हमको लिखने की जगह नहीं मिली थी तो जो सुबह चाय का डिस्पोजल जिस खोखे में आया था उस खोखे के डब्बे पे लिख रही हूं। उज्जवल नीलेश पाटिल सिरपुर से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, जहां कहीं भी बैठे हो। कहीं दिखा है का? अच्छा दिखा, ठीक है, हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उज्जवल नीलेश पाटिल सिरपुर महाराष्ट्र से हूं। मैं क्या बखान करूं गुरुदेव भोले बाबा का, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे लड़के ने MBA किया था लेकिन 2 साल से उसको जॉब नहीं मिल रहा था। मैंने आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी, पशुपति व्रत शुरू किया। 3 सोमवार व्रत होने के बाद फल के सोमवार के एक साक्षात्कार हुआ। मेरा लड़का इंटरव्यू के लिए पूना गया, पूना से कॉल आया, मेरा बेटा इंटरव्यू देने के लिए गया और उसकी इंटरव्यू कॉल भी बाबा की कृपा से पशुपति व्रत के चलते ही सोमवार में आ गई। बाबा ने ऐसी कृपा करी। सवेरे मंदिर में थी और मैंने आंखें बंद कर बाबा से विनती करी, बाबा मेरे बेटे का इंटरव्यू है। बाबा मेरा बेटा कई जगह पर इंटरव्यू दिया परंतु उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही, बाबा कुछ कृपा करो ना, मेरा बेटा कभी शिव जी को नहीं मानता, बाबा एक बार कृपा कर दो ना। मेरे बेटे को मैंने फोन लगा कर कहा तू शिव जी के मंदिर जा और बाबा से विनती कर कर फिर इंटरव्यू देने जा। मेरा बेटा शंकर जी के मंदिर गया, पहली बार मैंने उसको मंदिर भेजा। शिव जी के मंदिर गया, 1 लोटा जल वहीं मंदिर का रखा हुआ कलश से चढ़ा दिया। बाबा जब मेरा बेटा इंटरव्यू देकर वापिस आया, मेरे पास बैठकर कहता है मां मैं इंटरव्यू देने के लिए बैठा था पर सामने 4 लोग मेरे बैठे थे, मुझे ऐसा लग रहा था शंकर पार्वती गणेश और कार्तिक के बैठे हैं।